जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता जानकी, भोले बाबा, हनुमान बाबा, माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी भक्तों को श्री रामचरितमानस का बालकांड सुना रहे हैं। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस का बालकांड का 65 दोहा तक अर्थ सुना है। अब आगे की कथा आप सभी बालकांड अर्थ सहित सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जापै कृपा होए राम की, तापै कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आइए भक्त सुनते हैं एक प्यारा सा भजन का आनंद लेते हुए, उसके बाद सुनेंगे सुंदरकांड का अर्थ। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। गौरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनते हैं बालकांड का अर्थ। सरता सब पुनीत जल बही खग मृग मदप सुखी सब रही। सहज भयो सब जीव हैं त्यागा गिर पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्मर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोए से लगे रजाग्रह आहे जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादित्य गावे जसो जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसा राम भक्त को पाकर भक्त शोभामान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कै तो कही ग्रह ग्रह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना पत पखारे बर आउस दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कैतुक कही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुन पद सिरुनावा चरण सलित सब सबन से छावा। निज शोभा माँ भाग्य बहुत गिर बरना सुत बौली मेली मुन चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुन के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण को सारे घर में छिड़काया। हिमालय ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुन के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे कैत सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुन बेहस गूढ़ में दुबानी सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपत्ति कुमारी होए सतत पिय प्यारी। सदा अचल ए कर अहे बाता ए तेजस पे पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होए पूज्य सखल जग माही ऐसे बत कछु दुर्वय नाही। ए कहे नाम सुमर संसारा
पत्र चढ़े पतिव्रत अस्य धारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्बल न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुने जय अब गुण दुहे चारी। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगम अमंगल दो भेष। असु स्वामी ये कहें, मिले परिहस्त असिरेख। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हुए भेद न जाना, दशा एक समझे बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पर्वत जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय नम्र सा देवर सभासा, उमा सो बचन हृदय धर राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान जो अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देवर सवानी, सोचें दंपति सखी सयानी। उरधर धीर कहें गिरराऊ, कहें नाथ का करें उपाऊ। देवर्षि वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवन, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि हिमवंत सुनी, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, हो न मेट निहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिखा है दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक में एक उपाय, होय करें जो देव सहाई। जस बर में बर ने तुम पाही, मिले उमय तसु संशय नाई। जो भी एक उपाय में बताया हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है।
उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय वर के दो सब खाने, जय सब शिव पै में अनुमाने, जो विभाए शंकर सन होई, दोष हैं गुण सम कहें सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहे शेष शयन हरे करही, विद कछुते न कहें दोष न धरई, भान कृसान सर्व रस खाई, तेन कहें मद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ ललित सब बसही, सुर सर कोय अपूनित न करही, समरथ कछु नय दोष गुसाही, रव पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति सामर्थ्य को कुछ दोष नहीं लगता। जो हिंसा करें नर जड़ विवेक अभिमान, परहिल कलप भर नरक में जीव के ईश समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वदा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसर जल कृत बारुन जाना, कभन संत कहें ते पाना। सुरस मिले जो पावन जैसे, ईस अनीस अतुर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मंदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीवन में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहस समर्थ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याणा। दुरारात्य में अहे महेशु, आसु दोष पुण्य किए कलेशु। शिवजी सहज ही सामर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे विवाह में सब प्रकार कल्याण हैं। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमार तुम्हारी, भावें मेट सकें त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, कहें शिव तज दूसर नाही। ये तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छुक फल बिनु शिव अवराधे, अलिख न कोट जोक जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस्य कहे नारद सुमर हरे, गिर जय दिय आशीष। होय ये कल्याण अब संसय तजय गिरीश।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। अयस ब्रह्म भवन मुन गयहूँ, आलिग चरित सुने जस भयहूँ। पते एकांत पाए कहे मैना, नाथ न में समुझे मुनि बेना। यूं कहकर नारद मुन ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुन के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो धरोबर कुल होए अनूपा, करें विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या वर रहे कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बर गिर जय जोगू, गिर चढ़ सहस कहें सब लोगू। सोए विचार पति करें विभाऊ, जैनक बहोर होए उरदाऊ। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहें परी चरण धर सीसा, बोले सहत सनेह गिरीसा। बर पावन प्रकटेर सस माही, नारद बचन अनथ नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं होते। प्रिया सोच पर हरऊं सब, सुमिरै श्री भगवान। पार्वती नियम मयऊ, जे सोय करें कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिनको पार्वती को रचा है। वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हारे सुता वर नेहू, तो अस जाए सिहावन देहू। करें सो तप जे मिले महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन संग भर संदेहु, सुंदर सब गुण नित्य वृष केतु। अस विचार तुम तजय असंखा, सबे भांत शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी के सभी तरह से निकलंक हैं। सोने पति बचन हरस मन माही, गही तुरंत उठ गिर जा पाही। उमै बिलोक नयन भरवारी, सहत सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया।
बार रहे बार लेत उरलाई, गद गद कंठन कछु कहें जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मुदवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनत मात में दीख अस सपन सुनावे तोय, सुंदर गौर सुपियवर अस उपदेश मोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सुपन देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करहि जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पितय पुण्य ये मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है, उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगे है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल से सुधरें महे भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, कहें जाए तप अस जिय जानी। सुन बचन वे सुमित महतारी, सपन सुनाए गिरहे हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। मातु पितय बहु विधि समझाई, चली उमा तपहित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आब न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी ने मुख से बात नहीं निकली। वेद शिरा मुनि आए तब सवै कहाँ समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधय पाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरे उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप हरना। अधि सुकुमार न तनुक तप जोगु, पति पद सुमर तजय सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, पिसरी दे तपय मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए।
स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगाया कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मह पर सुखाई, 3 सहज संपत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य पर हरे सुनाए परना, उमय नाम तब भयो अपरना। देख उमय तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गवीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्म वाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरजा कुमार। परहर दुसह कलेश सब अब मिटहें त्रिपुरार, मिलहें त्रिपुरार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे पार्वती जी की पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुन ज्ञानी। अब उर धरें ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत रुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलापन जबहि, हट पर हर घर जाहे तबहि। मिले तो रहे तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को कठिन ठीक समझना। सुनत गिरा विद गगन बखानी, पुलगत गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनय शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। ज्ञान वत्सल जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब तै सती जाए तनु त्यागा, तब तै शिव मन भयो विरागा। तपै सदा रघुनायक नामा, जय तै सुनय राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिंतानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिरच मत धर हृदय हर, सखल लोक विराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ
अजर विहारी। चिंतानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतई मुनय उपदेश ज्ञाना, कतई राम गुण करय बखाना। तदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरय दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुन को ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के लिए दुख से दुखी हैं। ए विद गयो काल वह बीती, नित ने होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिवजी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटे राम कृतन कृपाला, रूपशील निध तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सहारा, तुम बिन असव्रत होय निर्वाहा। जब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिवय समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निध बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनीत मम सुने शिव, जो मैं पर निज नेम। जाए विवाह वह शैल जहे, ए मोय मागे देह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहें शिव, यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मिटै न जाहि। सिर धर आहुस करें तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करें सब जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुन शंकर बचना, भक्त विवेक धर्म जुत रचना। कहीं प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब और राखें जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हरे, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई।
अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये असवासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पै आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरज प्रेम पठए भवन दूर कहें संदेव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करें कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कै अब राथें का तुम चरहूं, हम सन सत्य मरत निज करहूं। कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसैं सुने हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहने मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट परा न सुने सिहावा, चतय बार पर प्रीति उठावा। नारद कहाँ सत्य सोई जाना, बिन पखए हम चरें उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखें मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवं वरदा तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन वैसे ऋषि गिर संभव तब देह, नारद कर संदेह सुन कहें बसे किज गेव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी ने बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही जो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतैं उपदेश जाई, तिन फिरे भवन न देखा आई। चिंद्रकेतु कर धर उन घाला, कनक ऋष कर पुण्य असिघ हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था कि जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनै नर नारी, अभय होए तज भवन बिखारी। मन कपटीतन सज्जन चीना, आप सरस सब ही जय कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो
जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेंके वचन मान विश्वासा, तुम चाहे पत शेष उदासा। निर्गुण निजल कुभेश कपाली, अकुल अगेग दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पद चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जल बुरे वेश वाला, नर कपलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहें कवन सुख असबर पाए, भल भूले डग के बोराए। पंच कहें शिव सती विभाई, पुण्य अब ढेर मरहे ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नए, सीख माव भव खाए। शेष एक के भवन कवै नार खटाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब शिवजी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। आज माने कहाँ हमारा, हम तुम कहें बरो नीक विचारा। अति सुंदर रुचि सुखद सुशीला, गावत वेद जासो जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलावे आनी, सुनत बेहस कहें बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद गुणों की रास है, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती हंसकर बोली, सत्य कहें गिर भवतनो ऐहा, हटन छूट छूटे बर देहा। कनक पुण्य पाषाण ते होई, जा रहे से जुन परिहर सोही। आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं पर हरहूँ, बसें भवन उजरै नहीं डरहूँ। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपन है सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अब मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्ध सपने में भी सुगम नहीं होती।
महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाय सन ते जैसी सन काम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी का काम है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापे कृपा होए राम की तापे कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी भक्त बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, माता जानकी की जय, हनुमान बाबा की जय। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस सुंदरकांड का अर्थ दोहा 80 तक सुनाया है। अब आप सभी को अंगेला की कथा अगली वीडियो में मिलेगी, सो आप सभी भक्त इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा, माता पार्वती, श्री राम, माता जानकी, हनुमान बाबा पूरी करेंगे। जय श्री राम। मैंने इस कथा में, इस रामचरितमानस के बालकांड में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, राधे राधे।